आमिर साहब, मैं आपकी इजाज़त से ज़ुबैर मोतीवाला साहब से शुरू करना चाहूँगी। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आप मईशत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। एक सीधा सा सवाल जो आम नाज़रीन को भी समझ आएगा कि जी कहा जा रहा था कि अवाम दोस्त बजट होगा, बहुत रिलीफ दिया जाएगा, अवाम खुश हो जाएगी, तो आपको लगता है कि ये जो दावे किए गए थे ये सच साबित हुए हैं? कितना अवाम दोस्त बजट लग रहा है आपको ये? देखिए, एक बात मैं कहूँ कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान के इस वक्त हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ की आपने बात की, उसमें तो ये बजट जो आज दिया है उससे बहुत ज़्यादा सख्त बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सच्ची बात ये है क्योंकि अभी जो हमारी माशी हालात हैं उसमें हम, जैसे आपने बात की कि 9,200 का जो हदफ रखा है वो होगा कि नहीं होगा। पिछली दफ़ा 90% नहीं हुआ। पिछली दफ़ा 61 बिलियन रुपए उन्होंने कम कलेक्ट किए, जो जून के अंदर उनका तखमीना है कि हम 61 बिलियन रुपए से शॉर्ट होंगे, तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा 10% का। लेकिन बहरहाल ये जो सारी चीज़ें इनको जब हम देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने बजट दिया है इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस वेयर वी आर पासिंग थ्रू द मोस्ट क्रिटिकल जंक्चर इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर ये बजट जो है ना, मैं समझता हूँ बड़ा ब्रेव बजट है, बड़ा उन्होंने क्लेवरली दिया है। हम ये समझ रहे थे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो टैक्सेस की जो तादाद है, अगर आप उसको देखें, उसको एनालिसिस करें फर्दर, तो 240 रुपये गिन कर डॉलर के हमने अगला जो है ना पिछला बजट हमने बनाया था, इस साल हमने बनाया 290 रुपये गिन के। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10-11% यही ऑटोमेटिक इजाफा आ जाएगा। इसके बाद 2% का उन्होंने ग्रोथ रेट रखा है। तो एक्चुअल टैक्स जो नए हैं वो तो 300-400 बिलियन रुपए के उन्होंने लगाए हैं। और आप देख लें जो उन्होंने जो लगाए हैं टैक्स, अगेन उसके अंदर जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि POS पे उन्होंने टैक्स लगाया। अब ये जो है ना पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आप 12% था आपने दिया था ताकि डॉक्यूमेंटेशन करें, लोग जब इसमें आ गए तो आपने 12 से 15 कर दिया। ये मुनासिब मेरा ख्याल नहीं है। और जो उन्होंने RD लगाई हैं और जो चेंजेस करके जो ये 400 बिलियन या 800 बिलियन के जो टैक्सेस हैं, उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स लगे हुए थे उनको उसमें बेस बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। तो हम भी समझते हैं कि इसको जो है ना, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट भी मुझे नहीं लगता। ठीक है ना, इसलिए एक्सपोर्ट अगर होता तो हमारी जो 6 चीज़ें जो हमने सिर्फ कही थी वो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। देखिए, हम समझते हैं कि जो इंटरेस्ट इस 23-24% के इंटरेस्ट रेट में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। अगर आपका रीफाइनेंस 18% है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। 6 था 18 हो गया, 8 था 23 हो गया। इसके बाद आप DLTL के आपने पेमेंट फ्रीज कर दी है। फिर फास्टर के अंदर जो सेल्स टैक्स के रिफंड आते थे उसको रोक दिया है। फिर इसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव रीजनली कॉम्पिटिटिव टैरिफ था उसको आपने विड्रॉ कर लिया। तो ये जो सारी चीज़ें जो आपने की, इसके बाद एक्सपोर्ट तो घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं। हम ही समझ रहे थे कि इस बजट के अंदर इसमें कुछ ना कुछ जो है ना उन्होंने कोई ना कोई आपको रिलीफ देंगे, लेकिन वो रिलीफ नहीं आया। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, उसमें एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी। वैल्यू एडिशन दी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी तवज्जो दी, ये बहुत अच्छा है। दूसरा जो है ना खुशी की बात है कि IT सेक्टर के ऊपर उन्होंने काफ़ी जो है ना उसके ऊपर कामकाज भी बताएं, वो भी बताएं। तीसरी चीज़ जो हमारे लिए खुशी की बात ये थी कि अंडर द प्राइम मिनिस्टर एक एक्सपोर्ट काउंसिल बनी है। ये जो है ना जो हर 3 माह में मिलेगी और अब मौके पर फैसले करेगी। आई थिंक हमारा डायरेक्शन जो है वो एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर को वैल्यू एडिशन करना, हमने IT सेक्टर को प्रमोट करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो रिलीफ है, जो कॉम्पिटिटिव एज है, जो हमको रीजनल कॉम्पिटिटर के साथ हमारे वर्ल्ड मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारा 2 बिलियन एक्सपोर्ट कम हुआ है और बांग्लादेश का 5 बिलियन बढ़ा है, तो उसको अगर हम देखते हैं तो हमारी पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी और रीजनली कॉम्पिटिटिव पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।